नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया जिंगालिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल यस योग नो रोग में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक होगा प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, कौन सी बीमारी में कौन सा प्राणायाम करना अधिक लाभ देता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, समझते हैं कि प्राणायाम क्या है। दोस्तों, इस शरीर में हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। जिन नाड़ियों की शुद्धि हम प्राणायाम के द्वारा करते हैं, उनको रीएक्टिवेट हम करते हैं प्राणायाम के द्वारा। दोस्तों, जिस तरीके से आप अपने शरीर को सुंदर स्वस्थ बनाने के लिए कसरत करते हैं, फिजिकल वर्कआउट करते हैं, ठीक उसी तरीके से अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने चित्त को कंट्रोल और उसको काबू में रखने के लिए हमें प्राणायाम करना होता है। तो दोस्तों, प्राणायाम हम किसी भी समय कर सकते हैं, बट उत्तम समय होता है सुबह का। सुबह की ताजी हवा में अगर आप प्राणायाम करते हैं तो सोने पे सुहागा। तो दोस्तों, आप प्राणायाम करने के लिए ज़मीन पर बैठ सकते हैं अपना आसन लगाकर, जिससे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं, वज्रासन, क्रॉस लेग करके, पद्मासन, या फिर अगर आपकी घुटने आपको सपोर्ट नहीं करते तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। दोस्तों, प्राणायाम करने के लिए कुछ बातें हैं जो मैं पहले बताना चाहूँगी। प्राणायाम श्वास को लेने और छोड़ने की गति को ही प्राणायाम कहते हैं। स्वतः सांस जो अंदर जाता है और स्वतः सांस जो बाहर आता है, उस प्रक्रिया को प्राणायाम कहा जाता है। दोस्तों, प्राणायाम दो शब्दों के मेल से बना है, प्राण तथा आयाम। प्राण मतलब जीवनी शक्ति होती है। जो सांस हम अपने शरीर के भीतर ले रहे हैं उसमें जीवनी शक्ति है। और आयाम का मतलब होता है विस्तार, मतलब उस जीवनी शक्ति का विस्तार करना, अपनी आयु को दीर्घ करना। दोस्तों, प्राणायाम के द्वारा हम अपनी आयु को भी लंबा बना सकते हैं। सिर्फ प्राणायाम के द्वारा हम बहुत सारे रोगों को खुद से दूर रख सकते हैं। और प्राणायाम के द्वारा ही हमारे शरीर में जो रोग अपना घर बना चुके हैं, उन रोगों को भी हम प्राणायाम द्वारा दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम कोई सा भी प्राणायाम क्यों ना करें, उस प्राणायाम को करने की सामान्य गति होनी चाहिए। हमारे श्वास पर श्वास बहुत सामान्य होनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अगर हम किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, तो हमारे पेट की भी वही स्थिति होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट फूलना चाहिए, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट भीतर की तरफ सिकुड़ना चाहिए। तो दोस्तों, प्राणायाम की अगर हम गिनती करें तो काफ़ी सारा कुछ है करने में, जैसे कि हम डीप ब्रीदिंग, ओम चांटिंग, कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, जिसको हम नॉर्मली अनुलोम विलोम भी कहा जाता है, शीतली, शीतकारी और सिंहासन। लेकिन मैं आज की वीडियो में सिर्फ वो प्राणायाम शामिल करना चाहती हूँ जिन प्राणायाम को करने से पहले हमें सोचना ना पड़े कि क्या ये प्राणायाम करना ठीक रहेगा, कहीं नुकसान तो नहीं होगा। दोस्तों, क्योंकि सारे प्राणायाम सारी बीमारियों में नहीं किए जाते हैं। ठीक जैसे कि अब किसी को अगर बीपी हाई है तो बीपी हाई में हम उनको कपालभाति या भस्त्रिका करने के लिए नहीं कहते हैं। तो ठीक इसी तरीके से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और मैं एडवाइस नहीं दूंगी जो 8 साल के छोटे बच्चे हैं उनको और गर्भवती महिलाओं को प्राणायाम करने के लिए। बाकी के सारे एज ग्रुप प्राणायाम कर सकते हैं। प्रातः का समय ज़्यादा उत्तम माना जाता है, हवा शुद्ध होती है, आप ज़मीन पर आसन लगा सकते हैं। और अब हम शुरुआत करते हैं प्राणायाम करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं डीप ब्रीदिंग। आप अपने हाथों की कोई भी मुद्रा बना सकते हैं। आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठना है। तो हम ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को रखते हैं, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़कर, कमर को बिल्कुल सीधा रखकर। डीप ब्रीदिंग करने के लिए धीरे धीरे सांस को पेट में भरेंगे। पेट फूलना चाहिए। बेशक से प्राणायाम लंग्स के लिए काम करता है, लंग्स की एक्सरसाइज होती है, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि जब आप लंग्स को फुलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका पेट बाहर आएगा। तो फोकस
आपकी सांसों पर होना चाहिए। ध्यान पूरी तरीके से आपका आपकी नाभि पे केंद्रित होना चाहिए। सांस लेते हुए पेट को फुलाना है, सांस को रोकना नहीं है। पेट फुलाने के बाद धीरे धीरे सामान्य गति में सांस को छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग किसी भी बीमारी में सहायक प्राणायाम। अगला आता है ओम चांटिंग। ओम चांटिंग को प्राणायामों का राजा भी कहा जाता है। सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस बिना आवाज के, और ओम की गूंज के साथ सांस छोड़ेंगे। ओम की गूंज आप जितनी लंबी निकाल सकते हैं, सांस को जितना मंद गति से छोड़ेंगे, गूंज उतनी लंबी होगी। अब अगले पर आते हैं भ्रामरी। भ्रामरी करने के लिए दोनों हाथों को आंखों पर इस तरीके से रखेंगे, अंगूठों को कानों पर रखेंगे, सांस लेंगे और नाक से सांस छोड़ेंगे आवाज के साथ, एक गूंज के साथ। जितनी लंबी गूंज आप निकाल सकते हैं उतना बेटर। आप करेंगे उज्जयी। उज्जयी ठीक भ्रामरी का ऑपोजिट माना जाता है। जैसे हमने भ्रामरी में नाक से सांस छोड़ा, मुंह से, नाक से लिया सांस, नाक से छोड़ा। उज्जयी में मुंह से सांस लेना है आवाज के साथ, जैसे कि पेट खाली, दोस्तों जिनको शुगर एंड थायराइड की शिकायत रहती है, प्रॉब्लम है उनको शुगर एंड थायराइड की, तो उनको डीप ब्रीदिंग, भ्रामरी, उज्जयी, ओम चांटिंग, अनुलोम विलोम एक काउंटिंग के साथ करना चाहिए, बल्कि 30-30 के सेट्स में करना चाहिए। अब हम पहुंचते हैं नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन जिसको हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं। अपनी 2 फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के साथ इस तरीके से रखना है और इस तरीके से नोज पर रखना है। दोस्तों नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम या फिर शीतली और शीतकारी ये मौसम के साथ होता है। नाड़ी शोधन लाइक शीतली और शीतकारी सिर्फ हम गर्मियों के मौसम में ही करते हैं ये, और सूर्य भेदी सर्दियों के मौसम में करते हैं। अगर हम गर्मियों के मौसम में कर रहे हैं तो हमें दोनों नोस्ट्रल यूज करना चाहिए। सूर्य भेदी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सूर्य का सूचक होता है, हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करता है। चंद्रभेदी चंद्र का भेदक होता है, सूचक होता है, हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। तो फर्स्ट में हम राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे गर्मी के मौसम के हिसाब से, और लेफ्ट से सांस लेंगे। अब नोज को बंद करेंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे। अब राइट से सांस लेंगे, अब लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे। दोस्तों ये हमारा हुआ एक चक्र। जहां से सांस लिया था वहीं पर समाप्त करना है। सर्दियों का और गर्मियों का विशेषकर ध्यान रखना जरूरी है। अब हम करते हैं शीतली। शीतली में जीभ को रोल करना है और मुंह से सांस लेना है। मुंह से सांस लेकर नाक से सांस छोड़ना है। अब शीतकारी, जीभ को दांतों के बीच दबाना है इस तरीके से। मुंह से सांस लेना है, छोड़ना नाक से है।
दोस्तों, शीतली शीतकारी हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती है, हमारे मन को, हमारे चित्त को शांत करती है, हमारी स्किन को रूखा नहीं होने देती है। मन को जब हम शांत रखते हैं तो बाकी सब क्रिया करना बहुत ही सरल हो जाता है, बहुत ही सुगम हो जाता है। तो दोस्तों, अपने योग अभ्यास में प्राणायाम को शामिल ज़रूर कीजिए। अगर आप योग अभ्यास कर रहे हैं और प्राणायाम नहीं कर रहे हैं तो आपका योग अभ्यास आधा माना जाएगा। तो चाहे थोड़ा ही सही, दिन में 5 या 10 मिनट से शुरू कीजिए। अगर आप अभी तक प्राणायाम नहीं करते हैं, धीरे धीरे करके अपने टाइम को बढ़ा दीजिए। तो आज की वीडियो में हमारे ये वो कुछ प्राणायाम है जो हम किसी भी बीमारी में कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।